अगर इस टाइम पर सोचना पड़ रहा है ना कि कट ऑफ क्लियर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो उस चीज़ का सिर्फ एक लौता रीज़न है कि ये हमारी लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है। जनवरी अटेम्प्ट के टाइम पर जब कट ऑफ हमारी नहीं क्लियर हो रही थी, तो हम चीज़ें सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अप्रैल अटेम्प्ट तक हम 2 महीने में चीज़ें सुधार लेंगे एंड ये अटेम्प्ट हम अच्छे से देंगे। लेकिन पिछले 2 महीनों में वो चीज़ हो नहीं पाई है किसी भी रीज़न की वजह से, एंड अब ये नौबत आ चुकी है कि पेपर एकदम सर पर है एंड हमें ये वीडियो देखनी पड़ रही है कि कट ऑफ कैसे क्लियर करें, राइट। तो अभी हम डायरेक्टली उन पॉइंट्स पर बातें कर रहे होंगे जिनका कि एप्लीकेशन आप करके इस टाइम पर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप बूस्ट कर सकते हैं, आप थोड़े से अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। पर वो करने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट में इतना सा एक चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना अगर आप आगे वाले पॉइंट्स, पहली बात तो आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, एंड अगर आप पुश करके अप्लाई कर भी लेते तो उनका इम्पैक्ट आप नहीं देख पाओगे। तो वो चेंज ये है कि अपने माइंड से पहले तो ये थॉट निकालो कि कट ऑफ क्लियर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोनों में से एक ही चीज आप कर सकते हो। या तो आप ये सोच सकते हो कि हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या आप उस पर काम कर सकते हो। हाँ, तो अभी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में ऐसे 5-5 टॉपिक्स बताने वाले हैं जो आप अभी पढ़कर प्रॉपरली मार्क्स बूस्ट कर सकते हो अपने, एंड उसका मोस्ट ऑफ द आउटपुट निकाल सकते हो। बट अगर इसमें से अभी आपने कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है तो आपको ऐसे परेशान नहीं होना है कि मुझे ये टॉपिक करना है। बट अगर आपके एग्जाम में थोड़ा टाइम है तो आप इन टॉपिक्स पे जा सकते हो। बिल्कुल, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड रहता है, हर बार पूछे जा रहे होते हैं। हाँ, तो अगर हम मैथ से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो क्रेमर्स रूल, उसके बाद जो जॉइंट की प्रॉपर्टीज होती है डिटर्मिनेंट्स में वो, एंड अगर आप जाओगे लिमिट्स वाले पार्ट में तो उसके अंदर एलएच रूल वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और बाइनोमियल में भी जैसे जनरल टर्म वाले रिपीट हो रहे होते हैं, एंड उसके साथ ही हमारे रिमाइंडर वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे होते हैं। अगर हम पीएनसी वाले सेक्शन में जाएंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर हमें बहुत डराता है, तो एक जो डिक्शनरी वाली प्रॉब्लम्स या रैंक वाली जो प्रॉब्लम्स आ रही होती है वो, फिर नंबर ऑफ इंटीजर्स वाला कि वो डिजिट्स दे देता है, फिर कोई कंडीशन दे देते हैं, वो फुलफिल करानी होती है। एंड एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट, वो बार बार रिपीटेडली पूछा जा रहा है, तो उसका फॉर्मूला, उसका हल्का सा एप्लीकेशन देख लो। देन अब केमिस्ट्री पे शिफ्ट होते हैं तो जीओसी में एसिडिटी बेसिसिटी वाला पार्ट बहुत बार रिपीट हो रहा होता है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स के अंदर अमीनो एसिड्स वाला जो सेक्शन है उसमें वो नेमिंग वाली चीज पे जा रहे होते हैं। हाँ, अब इसमें भी अगर आपके पास बायोमोलिक्यूल्स करने का टाइम है तो आप इसमें कार्बोहाइड्रेट वाला सेक्शन एक देख सकते हो, बट अमीनो एसिड शुड बी अ प्रायोरिटी। एंड फिजिकल में जो 12th के टाइम पर हम केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हैं, और जो आर्हेनियस इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत रिपीट हो रहा है। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, जिसमें कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, स्पिन वाले कॉन्सेप्ट, ऐसे कंपैरिजन वो बार बार हाँ, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे और उनका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, तो वो सारी चीजें आप एक बार देख लेना। एंड देन अगर आप फिजिक्स पे शिफ्ट करते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला पार्ट कैलकुलेशन बेस्ड आता है। उसके बाद ईएम वेव्स और डायमेंशंस वाली चीज, वो अगर आपको पता होती है तो आप क्वेश्चन फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अब डायमेंशंस के लिए आप एक चीज कर सकते हो कि आप सारे के सारे पीवाईक्यूज ऑलमोस्ट देख लो, ताकि आपके फॉर्मूलाज भी एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं, क्योंकि डायमेंशंस वाले क्वेश्चन में बहुत इजीली फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो। एंड ये आपका सिर्फ आधा से पौना घंटा ले रहा होगा टाइम, एंड ये शॉर्ट मार्क्स आपके कंफर्म कर देते हैं। तो डायमेंशंस वैसे सॉल्व कर लो। एक जो ग्रेविटेशन वाले कॉन्सेप्ट में वेरिएशन होता है जी का ड्यू टू हाइट और डेप्थ, ये दोनों चीजें, एंड ग्रेविटेशन का इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ जो होता है वो सिमिलर पैरेलल लाइंस में चल रहा होता है, तो उसमें स्टैंडर्ड बॉडीज का या तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट या इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, दोनों चीजें साथ में देख लो, एंड दोनों के ग्राफ सिमिलर होते हैं। टाइम बचा देगा लेकिन मार्क्स शॉर्ट। हाँ, और एक जी की वेरिएशन में जो हमारा एक्सिस ऑफ द अर्थ वाला वो होता है ना टॉपिक, उसको भी एक बार देख लेना। बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स पर काम करना स्टार्ट कर लो, जितना भी टाइम रह रहा है इनमें से जितनों पर काम कर पा रहे हो कर लो, पर परेशान हुए बिना। एंड जो एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने मार्क्स आप यहाँ से गेन करोगे ना, उससे कई गुना ज्यादा आप गेन कर सकते हो अगर आप अपनी मिस्टेक्स को कंट्रोल में कर लो, क्योंकि इस टाइम पर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके उतने ही गलत करके स्कोर अपना गिरा रहे होते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस भी गलती में तुम अपने मार्क्स लूज कर रहे हो, चाहे वो कैलकुलेशन मिस्टेक से, चाहे गलत क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, क्वेश्चन सही सॉल्व कर लिया, मार्क आंसर कुछ और कर रहे हैं, ये सारी चीजों पर ध्यान दो, क्योंकि हम 75 के 75 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं, ये तुम्हें भी पता है। तो जितने भी करने हैं एकदम हाई एक्यूरेसी के साथ करो, शॉर्ट आंसर्स के साथ। हाँ, और तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है, क्योंकि ये सोच कर कि अगर सही होगा तो +4 हो जाएंगे और होगा तो -1 ही होंगे, इससे बहुत ज्यादा आपके नेगेटिव्स हो सकते हैं। और एग्जाम वाले दिन जो आपका अभी एवरेज स्कोर है, आप उससे +100 भी जा सकते हो, -100 भी जा सकते हो, सिर्फ अपनी गलतियों को कंट्रोल करके। ठीक है, तो इन पर एप्लीकेशन करना स्टार्ट करो, एंड कमेंट्स में बताओ अगर कुछ चीज़ में परेशानी आ रही है तो। एंड इन पर एप्लीकेशन करने का प्रॉमिस करो खुद से, बिकॉज एग्जाम खत्म होने के बाद सबसे बड़ा गिल्ट ही इन्हीं चीज़ों का रह जाता है कि कर सकते थे पर नहीं कर पाए, राइट। तो ये नहीं करना है। ओके, ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से फोकस करो।